भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है। हाल ही में कराए गए वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के बाद यह अंतिम मतदाता सूची तैयार की गई है। फाइनल वोटर लिस्ट को आज आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया गया है। इसी के आधार पर बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे। आयोग 6 अक्टूबर के बाद कभी भी बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। इधर भागलपुर के समीक्षा भवन में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन को लेकर राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय एवं मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के जिला प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में उनको मतदाता सूची हस्तगत कराया गया। अंतिम प्रकाशित निर्वाचक सूची में भागलपुर जिले के पुरुष निर्वाचकों की संख्या 11,43,917 है एवं महिला निर्वाचकों की संख्या 10,74,488 एवं अन्य निर्वाचकों की संख्या 87 अर्थात कुल निर्वाचकों की संख्या 22,18,492 है। उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में अहर्ता तिथि 1/7/2025 के आधार पर संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 के अंतर्गत पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया। बैठक में सहायक समाहर्ता जतिन कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी श्वेता कुमारी, जदयू के जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह, राजद के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद, भाजपा के जिला अध्यक्ष संतोष कुमार, CPIM के सचिव दशरथ प्रसाद, BSP के जिला अध्यक्ष रविंद्र कुमार दास समेत कई राजनीतिक दलों के जिला प्रतिनिधि उपस्थित थे। मैं संतोष कुमार, भाजपा जिला अध्यक्ष भागलपुर, आज 30/9/2025 को मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की प्रति प्राप्त कर रहा हूं और आज ही हमको यह प्राप्त हो गया है। हम लोग अपनी सूची को ले जा रहे हैं और अपने स्तर से राजनीतिक दल में जो पैसा उपयोग हो सकता है करेंगे। चंद्रशेखर प्रसाद, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल भागलपुर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के उपरांत मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन के बाद आज मुझे मतदाता सूची प्राप्त हुई। इसके लिए मैं भारत निर्वाचन आयोग को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। मैं दशरथ प्रसाद, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का सचिव, आज दिनांक 30/9/25 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन हमें प्राप्त हुआ। मैं इसे लेके जा रहा हूँ। मैं वीरेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा, जिला अध्यक्ष जनता दल नवगछिया, आज 30/9/2025 को अंतिम प्रकाशन के दिन आज मैं वोटर लिस्ट मतदाता सूची भागलपुर जिला से प्राप्त कर रहा हूं। इसके लिए मैं भागलपुर के जिला पदाधिकारी को धन्यवाद देता हूं। मैं रविंद्र कुमार दास, जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी भागलपुर, आज 30/9/2025 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन जो मुझे प्राप्त हुआ। भागलपुर में एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मामला इसाकचक थाना क्षेत्र के बरहपुरा स्थित रेलवे लाइन किनारे की है। मृतक युवक की पहचान कुदरत हुसैन लेन निवासी मोहम्मद जमालुद्दीन उर्फ जमूद के 28 वर्षीय पुत्र मोहम्मद नसर जमाल के रूप में की गई है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची इसाकचक थाना की पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई। मृतक की पत्नी जेवा परवीन ने बताया कि सोमवार की शाम नसर 8:30 बजे घर से दवाई लेने के लिए निकला था और रात्रि करीब 11 बजे लाश मिलने की सूचना मिली। वहीं मृतक के भाई मोहम्मद परवेज जमाल उर्फ जौसर का आरोप है कि जमीन विवाद को लेकर उनके भाई की हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की तफ्तीश कर रही है।
लेकिन 9 बजा होगा। कितना बजे निकला था घर से? 8:30 बजे तक निकला। क्या बोल के निकला था घर में? मेरे को तो पुलिस पूछी हम भाभी का दवाई लेके आ रहे हैं, चाय बना, चाय भी नहीं पी, वैसे हम रोक भी ना सके, निकला तो दोबारा वापस ना आया। फोन किए थे दोबारा? फोन नहीं था, फोन उसी के पास था, फोन लेके गया था। जानकारी कैसे मिला घटना का? जानकारी हल्ला चिल्ला हुआ ना, बहन लोग रो रही थी तो हम रूम से दौड़ के निकले, पुलिस मेरा भाई खत्म हो गया। क्या हमको नाम तो पता भी था। जेबा परवीन। घटना ये घटा कि शनिचर के दिन जो है मेरे यहाँ मेरी माँ का 40 दिन पूरा था। उसके दौरान वो लोग आया, रिलेशन में है, ये उसका घर है। तो जब आया तो यहाँ आ करके ज़मीन का बोली कि ये पूरा घर हमको लेना है, पूरा घर हमको दे दे। हम लोग बोला कि रहेंगे कहाँ में, उसी में वो पूरे घर के बारे में हम लोग तो आकर घर से बेघर हो जाते हैं। वो आया, 6-7 आदमी 9-10 आदमी था। घर में आ करके गेट में लात मार करके ढुका, पिस्टल तिस्टल सब लेके आया था। गोली चलाइस तो गोली हम झुक गए, लेकिन तलवार जो कि चलाइस तो मेरी बीवी के हाथ में पूरा फाँक है। उसका भी आपको हम वीडियो दिखलाएंगे, मेरे पास उसका भी फ़ोटो है। उसका मायागंज हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। इसके पहले 5/5/2024 को मेरे साथ वो भी घटना किया था, जो कि घर पर चढ़ करके आके मारा था, मेरे को इंजोर्ड कर दिया था। कल क्या घटना घटी? कल का ये घटना है कि उसका बेटा राशिद, मोहम्मद नईम उर्फ निर्बल और मोहम्मद कम्मू, वो तीनों मिलके आया था। बरेपुरा में घूम रहा था। भाई को मेरे सेटिंग करके उसको बुला के वहाँ पुल के पास लेके गया। पुल के पास ले जा करके उसको छुरा जो कि था तो मारिस ना ऐसा, तो ये पूरा एकदम बिल्ला गुलाब है, दिमाग में घुसा दी से छुरा, समझा, ये सब पूरा फाड़ दी से। वहीं पर स्पॉट डेट हुआ। जब हम प्रशासन को लेकर के गए उस जगह पर इंक्वायरी करने के लिए, तो जहाँ पर मेरा भाई पड़ा हुआ था वहाँ पर एक तो भी जो कि है ब्लड का निशान नहीं था। रेलवे लाइन से लेकर के नीचे तक पूरा इंक्वायरी हुआ। 2-4 थाना गया था, वो वहाँ पर देखा तो वहाँ पर कोई चीज़ माने कि ब्लड का नाम। मतलब क्या लगता है कहीं से मार के लाके वहाँ फेंका? ऊपर में मारा, रेलवे लाइन पर जब मार उड़ करके लात मारी, जो कि रेलवे लाइन पर से आप उतरिएगा न तो वहाँ पर ढलाव है, वो वहीं पर से पलटता पर नीचे आके पड़ी गिरा। अच्छा, कितना जमीन का विवाद था? कितना कट्ठा जमीन का विवाद चल रहा है? जमीन की 2 भाई का जमीन है, जिसमें से कि मेरे पिताजी उसको आधा जमीन लिख दी से, लेकिन उसका कहना है कि नहीं मेरे को पूरा जमीन चाहिए। कितना जमीन है पूरा जो विवाद चल रहा है? आप जी कितना जमीन का विवाद चल रहा है? जमीन का कितना कट्ठा जमीन का विवाद चल रहा है? जमीन है 2 कट्ठा जमीन। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद परवेज जमाल उर्फ जौसर। भागलपुर में दुर्गा पूजा का उत्सव अपने चरम पर है। सजे धजे पंडालों के बीच जब श्रद्धालु मां दुर्गा के दरबार में पहुंच रहे हैं तो हर ओर भक्ति और उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। जगमग रोशनियों, रंग बिरंगे कपड़ों और शंख घंटी की गूंज से वातावरण पावन हो रहा है। मां की भव्य प्रतिमा, उनके चारों ओर कलात्मक सजावट और नैनाभिराम पंडाल का नजारा मानो स्वर्गिक आभा बिखेरता है। सुबह से देर रात तक शहर के विभिन्न मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। कहीं आरती में लोग लीन हैं तो कहीं ढाक की ताल पर बच्चे महिलाएं झूम रहे हैं। मां के दरबार में पहुंचते ही सभी को एक अनोखी शांति और ऊर्जा का अनुभव हो रहा है। देश भर में दुर्गा पूजा का यह उत्सव सिर्फ आस्था का नहीं बल्कि संस्कृति, कला और एकता का भी अद्वितीय प्रतीक बनकर माहौल को भक्तिमय बना रहा है। शारदीय नवरात्र पर भागलपुर के सभी दुर्गा मंदिरों में महाअष्टमी पर मां दुर्गा को खोइचा भरने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। नाथनगर के महाशय ड्योढ़ी दुर्गा मंदिर, बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर, तैलिक दुर्गा स्थान, स्वर्णकार दुर्गा स्थान समेत कई दुर्गा मंदिरों में महिला श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। सभी ने मां की पूजा अर्चना कर
खोइचा भरकर मन्नतें मांगी। ऐसी मान्यता है कि जिसकी गोद सूनी रहती है, खोइचा भरने से माँ उसकी गोद भरती हैं। वहीं महाअष्टमी पर माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा की जा रही है। इस बीच मंदिर एवं पूजा पंडाल के आसपास का क्षेत्र माँ दुर्गा के जयकारों से गुंजयमान है। मान्यता है कि अष्टमी पर ही असुरों के संहार के लिए माँ दुर्गा प्रकट हुई थी, इसलिए महाअष्टमी का खास महत्व है। इधर भागलपुर कचहरी चौक स्थित सत्कार क्लब मारवाड़ी पाठशाला स्थित न्यू जर्सी की थीम पर बने स्वामी नारायण मंदिर, बूंदीचक गढ़िया में बने चेन्नई के राधा कृष्ण मंदिर, आदमपुर चौक स्थित कोलकाता के मानिकपुरी दुर्गा मंदिर स्वरूप, भागलपुर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में स्थित 51 फीट की प्रभु श्री राम की प्रतिमा देखने, बीकनपुर स्थापित मूर्ति और मंदरौजा स्थित शक्ति स्थल एवं शहर के विभिन्न दुर्गा मंदिरों और पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। इस दौरान लोगों में दुर्गा पूजा को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। बता दें कि बुधवार को महानवमी की पूजा होगी। मेरा नाम तन्वी है और मैं आदमपुर से आई हूँ पूजा करने के लिए यहाँ पे चौक पे। यहाँ पे बहुत ही भव्य दुर्गा माता का मंदिर बना हुआ है और हम लोगों ने पूजा कर लिया है। पूजा करके हम लोगों को बहुत शांति मिली। आप लोग भी जरूर आइए यहाँ का दर्शन करने के लिए, आपको भी बहुत शांति मिलेगी। आप देख सकते हैं मैंने पूजा कर लिया है और अब मैं जा रही हूँ घर फोटो वगैरह लेकर के। जय माता दी। क्या करेंगे? मन्नत बताया थोड़ी जाता है। कैसा लगा पूजा? मन्नत दिल में रहता है, दिल से मांगा जाता है। क्या बोलेंगे लोगों को? यही बोलना चाहेंगे आप लोग भी आए, यहाँ पे माता रानी का दर्शन कीजिए, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा दर्शन करके। जय माता दी। जय माता दी। क्या नाम है? हम लोग लगभग 20 साल तो जरूर ही हो चुका है। 1988 से ही हम ये प्रतिमा का विसर्जित स्थापित हम लोग कर रहे हैं और हम सनातन धर्मों का बस एक ही मकसद है, हिंदुत्व को संपूर्ण भारत और विश्व में जो गुरु कहा जाता है, हम सभी उसका ये प्रतीक है कि हम आज भी भगवान श्री राम के लला के मंदिर को विश्व में 1 नंबर पर लाना चाहते हैं। ये हमारे हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी वासियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, साथ ही साथ भागलपुर की जनता का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। फीट का है ये आकृति? ये 51 फीट का आकृति बना हुआ है और पूरा पंडाल 70 फीट का। पूरे पंडाल 70 फीट का बना हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज कुमार है। भागलपुर जिला अंतर्गत पीरपैंती प्रखंड के श्रीमतपुर हुजूर नगर पंचायत के बिनोवा टोला निवासी और रंगरा चौक प्रखंड में प्रतिस्थापित राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर संस्कृताचार्य डॉक्टर शिवनाथ रविदास उर्फ चहकनाथ भागलपुरी ने एक बार फिर अपनी अद्वितीय साधना से सबको प्रभावित किया है। नवरात्रि में मौन व्रत में रहकर उन्होंने धैर्य और संयम का अद्वितीय उदाहरण पेश किया है। बताया जाता है कि यह कोई पहला अवसर नहीं है जब उन्होंने मौन व्रत किया हो। वे पिछले 28 वर्षों से नवरात्रि में मौन व्रत का पालन कर रहे हैं और इस दौरान उन्होंने अपने आप में अद्वितीय धैर्य और संयम का परिचय दिया है। उन्होंने स्लेट पेंसिल से लिखकर बताया कि मौन व्रत करने से उन्हें कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य रखने का बल मिलता है। शिक्षक की माने तो इस व्रत के माध्यम से वे अपने आप को आंतरिक शांति और संतुष्टि की ओर ले जाते हैं। वहीं महाअष्टमी की देवी माता महागौरी के प्रकटीकरण दिवस पर मौन व्रत की सहयोगिनी फलाहारिणी नीतू कुमारी उर्फ पुतुल गुप्ता ने कन्या पूजन की। मैं डॉक्टर डीपी सिंह दुर्गा पूजा के अवसर पर देशवासियों को, भागलपुर शहरवासियों को दुर्गा पूजा की, नवरात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक ऐसा एक पवित्र सप्ताह चल रहा है जिसमें माँ दुर्गा के प्रति भक्ति की धारा बह रही है। सारे लोग नवरात्रा में उपवास करते हुए माँ दुर्गा का स्मरण कर रहे हैं, माँ दुर्गा का पाठ कर रहे हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा से प्रार्थना करते हैं कि हमारे शहरवासियों को, हमारे देशवासियों को शक्ति दे, स्वास्थ्य दे और काम के प्रति समर्पित रहने का एक उत्साह दे। जिस भी व्यवसाय में जो लोग हैं अपने काम को उत्तम से उत्तम करते हुए देश की उन्नति में अपना जो योगदान दे सकें। सब लोग खुश रहें,
और दुर्गा पूजा मनाने के लिए सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए माँ के मंदिर में आइए, नमन करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह जीवन जागृति की ओर से समस्त आंध्र प्रदेश एवं भागलपुर वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ दुर्गा की आशीर्वाद आपके जीवन की को विजय, आशा और शक्ति से भर दे। माँ दुर्गा की दिव्य ऊर्जा आपको नकारात्मकता से बचाए और सफलता की ओर ले जाए। जय माता दी। हेलो मेट्स परिवार की ओर से सभी देशवासियों को हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी दुर्गा पूजा। बहुत अच्छे से अपना ये पर्व को सेलिब्रेट कीजिए। साथ ही बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि अभी बहुत ज़्यादा फ्लड की वजह से हमारे गंगा का पानी बहुत ऊपर आ चुका है, जिस वजह से अभी बहुत से लोग पीड़ित हैं। उनकी मदद कीजिए, अच्छे से दुर्गा पूजा मनाइए और कोशिश कीजिए कि आपके आसपास पानी इकट्ठा ना हो, जिससे डेंगू फैलने की समस्या बहुत बढ़ जाती है। और सेफली अपना फेस्टिवल मनाएं। हैप्पी दुर्गा पूजा। सबसे पहले मैं डॉक्टर इमरान रहमान, मैं आप सबको दुर्गा पूजा के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं पेश करना चाहती हूँ। और ये एक ऐसा त्यौहार है, ऐसा पर्व है जिसमें हम सब जानते हैं कि इसमें भलाई का बुराई पे जीत, यही इसका प्रतीक है और यही इसका संदेश है। तो हम सब पूरे समाज को एकता, भाईचारा, शांति का मार्ग पे चलने की प्रेरणा माँ दुर्गा हमें ये सिखाती हैं। समाज में सदैव प्रेम रहे, सहयोग रहे और अपना सम्मान का वातावरण बना रहे। दुर्गा पूजा की मंगलमय शुभकामनाएं। हृदय में शांति, सौहार्द और कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी किसी हद को पार करना। आजकल रोज़ हम लोग सुनते हैं कि यहाँ स्टैम्पीड हो गया, वहाँ स्टैम्पीड हो गया। तो कोई भी इस तरह का कोई चीज़ का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार, मॉडर्न ENT हेड एंड नेक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर भागलपुर की ओर से आप सभी को शारदीय नवरात्रा एवं दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा की दिव्य शक्ति आपके जीवन में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य और शांति लेकर आए। जय माता दी। दुर्गा पूजा के अवसर पर पूरे देशवासियों को और शहरवासियों को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। जिला प्रशासन के द्वारा जो दिए गए गाइडलाइंस है उन पर अमल करने की ज़रूरत है। और एक बार फिर से मैं अपनी जानिब से पूरे देशवासियों को और भागलपुर वासियों को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम भारतवासियों को दुर्गा पूजा की मुबारकबाद पेश करता हूं और उनसे ये अपील करता हूं कि इस पूजा को वो शांतिपूर्वक मनाएं, अश्लीलता से बचें और प्रशासन द्वारा जो गाइडलाइन उनको बताया गया है उसका वो अनुपालन करें। दुर्गा पूजा एक ऐसा पूजा है जिसको तमाम लोग जो शांतिपूर्वक मनाते आ रहे हैं, भारत में हिंदू मुसलमान एक साथ मिलकर, और उम्मीद करते हैं कि वो आगे आने वाले समय में भी इस पूजा को शांतिपूर्वक मनाएं। जब माँ दुर्गा के जयकारे गूंजते हैं तो पूरा माहौल भक्ति, उल्लास और ऊर्जा से भर उठता है। नवरात्रा का ये पर्व हमें शक्ति, साहस और एकता का संदेश देता है। हम हृदय से भागलपुर वासियों को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं प्रेषित करते हैं। माँ दुर्गा आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार करे। आइए इस पावन अवसर पर संकल्प लें कि हम अपने भागलपुर को स्वच्छ, सुरक्षित और सामंजस्यपूर्ण बनाएं। साथ ही माँ दुर्गा के चरणों में यही प्रार्थना करें कि हमारे शहर में हमेशा प्रेम, सद्भाव और खुशहाली बनी रहे। जय माता दी। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है।
पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। वैशाली जिला के पातेपुर प्रखंड क्षेत्र में सोमवार को विभिन्न पूजा स्थलों पर स्थापित मां भगवती की प्रतिमाओं के पट खुलते ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही भक्तजन अपने परिवारों के साथ मां दुर्गा के दर्शन के लिए मंदिरों में पहुंचने लगे थे। दिन भर यह सिलसिला जारी रहा। वहीं सोमवार की रात्रि में महाप्रसाद के रूप में 56 भोग मैया को अर्पित किया गया, जबकि लोग अपने घरों में भी मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। मां की आराधना एवं भक्ति गीतों से पूरा क्षेत्र भक्तिमय नजर आ रहा है। पहले तो सारे भाई दर्शकों को मेरी तरफ से जय माता दी। और पूजा ये लगभग 9 वर्षों से ही किया जा रहा है यहाँ पे। इस पूजा का आयोजन के पीछे का राज क्या है? इस पूजा के पीछे राज क्या है, बस बच्चे सभी अपने में ही खेलते उलते पूजा माता का बुलावा था, यहाँ माता को आना था यहाँ पे, तो बच्चे के द्वारा ही यहाँ पे आया गया। उसके बाद भव्य सब गार्जियनों मिलके, हमारे सब गार्जियन सब है, पूरे समाज मिलके इस पूजा को भव्य किया गया। आपका नाम? मेरा नाम मनीष कुमार है। गाँव? गाँव प्यारेपुर।